मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। इससे पहले अपन एल्कोहल पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे फिनॉल। वे यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों, उस यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। इसी एरोमेटिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हों तो उस यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक फिनॉल, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधे ही बेंजीन वाले से जुड़े रहते हैं। बेंजीन वाले से डायरेक्ट ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको फिनॉल कहते हैं अपन। दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वाले से पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो। ये यौगिक साधारणतः एल्कोहल की तरह प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, वो बेंजिल के पार्श्व में CH2 से जुड़ा हुआ है, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल है। सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है 2-फेनिल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल की सेकेंड पोजीशन पर बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो साधारणतः ये यौगिक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल होते हैं। फिनॉल के नामकरण की पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन में फिनॉल तथा मोनोहाइड्रोक्सी टोल्यून, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल तथा मोनोहाइड्रोक्सी टोल्यून को क्रिसॉल कहते हैं। इनको अपन कॉमन नाम कह सकते हैं। हाइड्रोक्सी समूह के अतिरिक्त यदि अन्य समूह, जैसे यहाँ पर बताया गया है NO2, Cl, NH2 आदि, बेंजीन वलय में उपस्थित होता है तो उसकी स्थिति आर्थो मेटा पैरा में दर्शाते हैं। बेंजीन में जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है उस कार्बन को एक नंबर देते हुए अन्य कार्बनों के नंबर इस प्रकार देते हैं कि उनका योग कम से कम आए। बेंजीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसको एक नंबर देंगे, और बाकी उसके अलावा और सब्स्टिट्यूट जो बेंजीन से जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापी, उनको इस प्रकार नंबरिंग की जाती है इन टोटल योग इनका कम से कम हो। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल का यहाँ पर दे रखा है फिनॉल, क्रिसॉल, ये मेटा पोजिशन जुड़ा हुआ है इसलिए M क्रिसॉल, और यहाँ पर मैथिल ग्रुप पैरा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है इसलिए इनका कॉमन नाम पैरा क्रिसॉल हो गया। डायहाइड्रिक फिनॉल में यहाँ पर अपन इनकी पोजीशन दोनों में से किसी को भी एक नंबर दे दो तो दूसरे को 2 नंबर, तो इसका नाम 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। कॉमन नाम इसको कैटिकॉल भी कह सकते हैं। डायहाइड्रिक फिनॉल का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये ले सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक नंबर दिया है, दूसरे का 3 नंबर की पोजीशन पे है, तो इसका नाम 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल भी
कह सकते हैं। अपन इसमें फिनोल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल, अगर बेंजीन में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हों, ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल, इसमें अपन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक नंबर देके बाकी को उसको दूसरों को नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 3 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को 1, बाकी इसके सापेक्ष में दूसरों को नंबरिंग करके अपन यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम पायरोगेलोल भी दे सकते हैं। अन्य समूह युक्त फिनोल, अन्य समूह युक्त फिनोल में जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है अपन को, बेंजीन ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक नंबर देंगे, बाकी और सब्स्टिट्यूट हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के अनुसार उनको नंबरिंग दी जाती है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो अपन नंबरिंग उधर से करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप को एक नंबर दे दिया, तो बाकी नंबरिंग उधर से करेंगे जब क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ पर क्लोरीन को राइट साइड से नंबरिंग करने पर 3 नंबर मिलता है, तो अपन इसका नाम हो गया 3 क्लोरोफिनोल। इसी में दूसरा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी के अलावा यहाँ पर बेंजीन रिंग में नाइट्रो और क्लोरो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो अपन नंबरिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप को 1 देते हुए बाकी नंबरिंग अपन ऐसे करेंगे कि इनके नंबर का टोटल योग कम से कम हो। तो अपन यहाँ पर नाइट्रो को 2 और क्लोरो को 4 नंबर देते हुए इसका नाम 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल हो गया। लिखने में यहाँ पर थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आ रहा है C और नाइट्रो में N बाद में आता है, तो अपन 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल इसका नाम दे देते हैं। हाइड्रोक्सी समूह के अतिरिक्त यदि अन्य क्रियात्मक समूह जैसे एस्टर, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल आदि समूह बेंजीन में उपस्थित हों, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी के हिसाब से अगर इससे ऊपर प्रायोरिटी वाले ग्रुप जुड़े हुए हों, हाइड्रोक्सी समूह के अतिरिक्त यदि अन्य क्रियात्मक समूह बेंजीन रिंग में जुड़े हुए हों जैसे एस्टर, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल आदि, तो अपन नॉमेनक्लेचर अपन ने पहले ही पढ़ा है, उसमें क्रियात्मक समूह के प्रायोरिटी ग्रुप में देखने पर हाइड्रोक्सी समूह से ऊपर वाले प्रायोरिटी ग्रुप जुड़े हुए हों तो बेंजीन वाले में उपस्थित हो तो फिनोल का नाम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के अनुसार दिया जाएगा तथा 1 नंबर उस कार्बन को दिया जाता है जिस पर मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप से अधिक प्रायोरिटी वाले क्रियात्मक ग्रुप हों तो उस टाइम हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट माना जाता है, और जो मुख्य मेन फंक्शनल ग्रुप होता है अपन नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, बेंजीन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अपन नंबरिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन के वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर अपन हाइड्रोक्सिल वाले कार्बन को मिल जाएगा बेंजीन के, और फिर उसके बाद अपन नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इन टोटल नंबरों की संख्या सबसे कम आए। सेकंड नंबर नाइट्रो को और फोर्थ नंबर हाइड्रोक्सी ग्रुप को मिलेगा। उसके बाद लिखते टाइम अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है अपन उसको लिख देते हैं। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
सेकंड अपना यहाँ पर दे रखा है। तो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में अपन देखते हैं तो एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी ग्रुप से पहले आता है ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अपन एक मानते हुए बाकी इन दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुपों को नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसका होगा 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड। ऐसे ही अपने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। अब अपना आता है फिनॉल के विचलन की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसमें फर्स्ट है रेसिंग प्रक्रम, नेम रिएक्शन है रेसिंग प्रक्रम। यहाँ पर बेंजीन को कॉपर और फेरस की उपस्थिति में बेंजीन को कॉपर और फेरस की उपस्थिति में ये कैटलिस्ट है अपन 250 से 300 ताप पर HCl वायु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन को सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में 425 टेम्परेचर पर भाप द्वारा जल अपघटन करवाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विथ HCl with react half O2 in presence of copper and ferrous और यहाँ पर बनता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज करवाया जाता है, अपघटन करवाया जाता है और यहाँ पर मिलती है फिनॉल। यहाँ पर उत्पाद में प्रोडक्ट में HCl भी बनता है जो वापस इसी रिएक्शन में काम आ जाता है। इस रिएक्शन को रेसिंग प्रक्रम कहते हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन में दूसरा है अपने डाउ प्रक्रम। इस विधि में क्लोरोबेंजीन को उच्च दाब पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो अपने यहाँ देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर फिनॉल बनता है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है प्रोडक्ट में। और दूसरी रिएक्शन में बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में करवाने पर फिनॉल बन रहा है, साथ में इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोडक्ट का देख लेने का है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में प्रोडक्ट का भी आता है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो डाउ प्रक्रम में अपन इस देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म कराने पर फिनॉल मेन प्रोडक्ट के अलावा सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी निर्माण होता है। थर्ड रिएक्शन में एरोमेटिक ग्रिनायर अभिक्रमक से ऑक्सीजन से आकर्षित कराने पर उसके बाद इसका जल गठन कराने पर फिनॉल प्राप्त होती है। तो अपन रिएक्शन में इसको देख सकते हैं। चौथी रिएक्शन है क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। क्यूमीन के ऑक्सीकरण में सबसे पहले अपन क्यूमीन का प्रिपरेशन करते हैं। क्यूमीन की प्रिपरेशन अपन फिंडलक्राफ्ट रिएक्शन से कर सकते हैं। फिंडलक्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन रिएक्शन करता है प्रोपीन से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पर क्यूमीन बनती है। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपिल बेंजीन। उसके बाद क्यूमीन का ऑक्सीकरण होता है और लास्ट में अपन को फिनॉल और एसीटोन
मिलता है।